हर एप्टीट्यूड एग्जाम में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ काम को अंजाम देना होता है। और उन टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंदर सबसे कॉमन सवाल है कि अगर ए और बी साथ में काम करें तो वो काम कितने दिन में होगा। दैट इज, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। सो श्योर शॉर्ट क्वांट आपके लिए लेकर आया है टुगेदर वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक। जी हाँ, श्योर शॉर्ट क्वांट ट्रिक नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। ट्रिक नंबर 1 से 8 ऑलरेडी आप इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ट्रिक नंबर 9 में क्या खास बात है, आइए देखते हैं। तो हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंदर कितने डेज लगेंगे अगर काम को साथ में फिनिश करना है तो। ठीक है, इसकी शुरुआत बेस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क टुगेदर। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ए को काम करने में लगते हैं कितने दिन। ए को काम करने में लगते हैं 30 डेज, बी को काम करने में लगते हैं 20 डेज, और हमसे पूछा है कि ए प्लस बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे। आमतौर पर एक स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करता है तो उसका तरीका होता है कि ए को 30 डेज लग रहे हैं तो वो 1/30 वर्क करेगा, बी को 20 डेज लग रहे हैं तो वो 1/20 वर्क करेगा, और फिर उसको ऐड करके अपन उसको सॉल्व करते हैं जिसमें एक फ्रैक्शन कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो इस फ्रैक्शनल कैलकुलेशन को अवॉइड करने का तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूं। जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें कोई फ्रैक्शन कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी और आंसर भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बनिए रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखना। इसको हम मिटा देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ए को लग रहे हैं 30 डेज़, बी को लग रहे हैं 20 डेज़। तो मान लीजिए कि जो टोटल काम है वो है जो टोटल काम है वो है 60 रसगुल्ले खाने का काम है। क्या काम है? 60 रसगुल्ले। और ये 60 कहाँ से आया? तो ये 60 आया है इस क्वेश्चन का। 60 जो है वो है एलसीएम। क्या है? सो बेसिकली आपको नंबर्स ऑफ डेज लिखने हैं, उनके बाद उसका एलसीएम लिखना है और ये अज्यूम करना है कि उतने रसगुल्ले खाने का काम है। ठीक है, चलिए। तो अब ए से पूछते हैं कि ए 30 डेज में अगर 60 रसगुल्ले खा सकता है तो पर डे कितना खा सकता है। तो पर डे वो खा सकता है 2 रसगुल्ले। सही बात है। उसी तरह बी जो 20 डेज में 60 रसगुल्ले खा सकता है वो पर डे रसगुल्ला कितने खा सकता है। पर डे रसगुल्ले खा सकता है। तो अब मुझे चाहिए कि ए और बी दोनों साथ में खाएं। दैट इज व्हाट दे मीन बाय वर्किंग टुगेदर, कि जब वो साथ में काम करेंगे तो ए भी अपने रसगुल्ले खाएगा, बी भी अपने रसगुल्ले खाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाएंगे? 5 रसगुल्ले खाएंगे। अब अगर दोनों मिलकर 5 रसगुल्ले खा रहे हैं और हमारे पास जो कंटेनर है उसमें सिर्फ 60 रसगुल्ले हैं, तो 60 रसगुल्ले 5 के हिसाब से खाने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया कि 12 डेज। आंसर आ गया 12 डेज। तो अब हम आराम से बोल सकते हैं कि ए और बी को मिलाकर टुगेदर कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। एक एग्जांपल और देखते हैं और इस बार दो नहीं 3 लोगों के साथ इस एग्जाम को समझ। तो यहाँ पे वापस से अपन पढ़ लेते हैं। ए को लग रहे हैं, तो ए है जिसको लग रहे हैं 60 डेज, बी है जिसको लग रहे हैं 30 डेज, और उसके बाद सी है जिसको लग रहे हैं 20 डेज। ठीक है, तो हमको इंडिविजुअल उन सब के डेज पता पड़ गए। अब हमको क्या करना है? अब हमको फिर से वही मानना है कि कितने रसगुल्ले लें। तो रसगुल्ले 60, 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60। और इस 60 को हमको पर डे का अगर वर्क निकालना है तो ए जो 60 डेज में 60 रसगुल्ले खा सकता है वो रोज का कितना रसगुल्ले खाएगा? एक। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं है तो 60 रसगुल्ले थे और उसको 60 दिन लग रहे थे, तो एक आंसर आ गया। उसी तरह बी जो है वो 30 दिन में 60 रसगुल्ले खा सकता है, तो एक दिन में कितने खाएगा? 60/30, यानी कि कितने? 2। सी जो है वो 20 दिन में 60 रसगुल्ले खाएगा, तो 60/20, यानी कि एक दिन में वो कितने रसगुल्ले खा लेगा? 3। अगर ये तीनों मिलकर खाएंगे, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो ये एक दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 6 रसगुल्ले खा सकते हैं। और 6 रसगुल्ले अगर ये रोज खाएंगे ऑन ए बी और सी,
60 रसगुल्ले खत्म करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। इससे हमें पता पड़ गया कि ए, बी और सी कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? पूरे के पूरे 10 दिन में साथ में काम कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से बिना कोई फ्रैक्शन कैलकुलेशन के हमने ये बता दिया कि ए, बी और सी साथ में काम करें तो उनको सिर्फ 10 दिन लगेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं और इस बार हम देखते हैं कि नंबर्स अगर थोड़े टेढ़े-मेढ़े हों तो क्या होगा। फिर से यहाँ पे ए, बी, सी है। चलिए कैलकुलेशंस लिखना शुरू करते हैं। कैलकुलेशंस लिखना शुरू करते हैं। ए जो है उसको लग रहे हैं 30 डेज़, बी जो है उसको लग रहे हैं 45 डेज़ और सी जो है उसको लग रहे हैं 72 डेज़। ठीक है? यहाँ पे एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। अगर ऐसा है कि एलसीएम 45 और 72 और 30 का क्या होगा, तो आप मेरी ट्रिक नंबर 4 को फॉलो कर सकते हैं, जहां मैंने आपको एलसीएम निकालने के शॉर्टकट्स बताए हैं। ठीक है? उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके हम बता देंगे कि ये जो एलसीएम है यहाँ पे 360 आएगा, यानी कि इन लोगों को मिलकर 360 रसगुल्ले खत्म करने हैं। और 360 रसगुल्ले खत्म करने के लिए अगर ये लोग बारी-बारी से आएँ, तो पर डे कितना रसगुल्ला खत्म करेंगे देखते हैं। जो बंदे को 30 दिन में 360 रसगुल्ले खा सकता है, वो 1 दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? 12। जो 45 डेज़ में 360 रसगुल्ले खा सकता है, वो 1 दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? 8। वापस से कह रहा हूँ, डिवाइड होके ये आंसर्स आ रहे हैं। और जो 72 डेज़ में 360 रसगुल्ले खा सकता है, वो 1 दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? 5। इससे टोटल रसगुल्ले कितने हो जाएँगे अगर ये तीनों काम पे आएँ? कौन तीनों? ए, बी और सी अगर काम पे आएँ, तो टोटल हो जाता है 25 रसगुल्लेस। इस 25 रसगुल्लेस को अगर हम 360 रसगुल्ले खाने हैं और रोज़ के हम 25 रसगुल्ले खा सकते हैं, तो हमें लगेंगे 360 अपॉन 25 डेज़। बट सर ये तो सॉल्व नहीं हो रहा। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें इसका आंसर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसको सॉल्व करके हम बताएँगे कि ये जो है आपका 14 10 अपॉन 25 डेज़ और भी कट सकता है ये 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। तो 14 2/5 डेज़। अगर ये कैसे काम करें? अगर ये काम करें टुगेदर, तो 14 2/5 डेज़ हमारा यहाँ पे आंसर आ गया और यही आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 14 दिन तो उनको पूरे लगेंगे और जो 15th डे है हमारा, उसको पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिर्फ 2/5 भाग यानी कि 2/5 पार्ट ऑफ द डे यानी कि 40% ऑफ द डे ही हमको काम करने की ज़रूरत है। क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं 2 अलग-अलग क्वेश्चन्स यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंटेड है। देखिए कैसे? यहाँ पे उसने बोला है कि ए और बी को जो है, तो ए है और बी है, साथ में दिया हुआ है, उनको काम करने में लगते हैं 30 दिन। और सी अकेला जो है, सी को काम करने में लगते हैं 45 डेज़। और फिर से हमसे पूछा है कि ए, बी, सी को करना है। तो ए बी का हमको पता है, सी का हमको पता है, अगर ए बी सी हमें निकालना है, तो हम इस केस को एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा किस चीज़ का? 30 और 45 का, जो कि आएगा 90। 90 अपॉन 30 करेंगे तो पर डे, ये तो डेज़ हो गए, पर डे जो आंसर आएगा वो आएगा 3। पर डे जो सी का आंसर आएगा वो आएगा 2। इसका क्या मतलब है? इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले खा लेते हैं? 3 रसगुल्ले। इसमें से ए कितने खाता है, बी कितने खाता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें बस ये पता है कि ए और बी अगर काम पे आते हैं तो 3 रसगुल्ले खा सकते हैं एवरी डे और सी जो है वो 2 रसगुल्ले खा सकता है। तो अगर ए, बी, सी तीनों काम पे आते हैं तो मिलकर कितने रसगुल्ले खा लेंगे? आप ही बता सकते हैं, ये होंगे 5। और यहाँ तक अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया है तो आप आंसर भी बता सकते हैं कि अगर रोज के 5 रसगुल्ले खाएंगे तो 90 रसगुल्ले खाने में कितने दिन लगेंगे? तो 90 अपॉन 5 यानी कि 18 डेज। देखिए फिर से कोई फ्रैक्शन कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, सिंपल और स्वीट तरीके से हमने ये बता दिया कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और इस बार क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इस बार हमको दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए, बी 12 और सी और डी जो है वो 15 दिन में खत्म कर, सी, डी देते हैं 15 डेज।
तो ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमें पर डे निकालना है, तो पर डे निकालने के लिए हमको एलसीएम चाहिए, और एलसीएम 12 और 15 का आएगा 60। ठीक उसी तरीके से ए और बी साथ में काम करते हैं, तो 12 दिन में 60 रसगुल्ले खा लेते हैं, तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे? 5। सी और डी जो 15 दिन में 60 रसगुल्ले खा लेते हैं, वो एक दिन में कितने खाएंगे? बिल्कुल सही बोले, वो एक दिन में 4 रसगुल्ले खाएंगे। तो अगर सब लोग काम पे आ जाते हैं, यानी कि ए बी सी और डी सब लोग अगर काम पे आ जाते हैं, तो फिर ये मिलकर कितने रसगुल्ले खाएंगे? 9। और अगर 9 रसगुल्ले रोज उस कटोरी में से खत्म हो रहे हैं जिस कटोरी में सिर्फ 60 रसगुल्ले हैं, तो वो 9 रसगुल्ले खाते खाते कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये भी हम बता सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 6 2/3 डेज। है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक। इसीलिए कह रहा हूं कि श्योर शॉर्ट क्वांट को सब्सक्राइब करो, और ऐसी आने वाली 90 और ट्रिक्स को अपने अंदर समा के अपने एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करें। दिस इज श्योर शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट ट्रिक। ऑल द बेस्ट।